मरियम आई लव यू मरियम तेरे नए दिमाग बेसवार बेसवार। कि जैसे इलेक्शंस की डेट नज़दीक आती है या फिर जैसे इनको कोई डर होता है कि अब पकड़े जाना है, तब इनकी बीमारी और बढ़ जाती है, फिर इनकी डेट भी डिले हो जाती है। मैं नहीं करता इस्तेमाल उसका, क्योंकि वो चोर है, भगोड़ा है, मुल्क को लूट कर बाहर ले गए। 3 मरतबा अदालत उसने बुलाया है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आया और हमें वो ऐसे चूना लगाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आयशा इरशाद। नवाज शरीफ ने वतन वापस आने का ऐलान कर दिया है। नून लीग ने 21 अक्टूबर की तारीख दे दी है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कैसे करेंगे। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। वो नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगले महीने वो वतन वापस आएंगे, तो किस तरह से उनका इस्तकबाल करना चाहेंगे? तो जब वो आएंगे मैं तो उनसे 2 ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि आप अपने मुल्क को छोड़कर 4 साल बाहर आप रहे। तो एक क्वेश्चन तो ये है कि क्या ऐसी इशू थी कि आप 4 साल बाहर रहे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप जब आप हुकूमत गिरी तो आपने ऐसे क्या इकदाम किए। आप तो जब इमरान खान की हुकूमत थी तो आपने कहा था कि ये महंगाई पीक पे जा रही है, तो ये इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रेट हाई हो गया। तो आप जब 1.5 साल आप हुकूमत में रहे हैं तो आपकी हुकूमत ने ऐसा क्या किया है। तो इन 2 क्वेश्चन के मैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन के ना आंसर लेना चाहूँगा। ठीक है, आंसर तो आप लेना चाहेंगे, लेकिन जब वो आ रहे हैं वतन वापस तो इस्तकबाल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इस्तकबाल करेंगे? उनका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे आप? इस्तकबाल तो ज़ाहिर सी बात है, जब सभी जाएंगे तो मुझे भी तो जाना पड़ेगा ना। तो आखिरकार उन्होंने वो 4 साल बाहर रह के आए हैं, तो कुछ हम भी तो अपने मुल्क के बारे में सोचने के लिए वहाँ जाएंगे ना कि भाई आप 4 साल बाहर रह के आए हैं तो आपने हमारे मुल्क के लिए क्या किया। तो मैं वहाँ उनसे क्वेश्चन करने के लिए ज़रूर जाऊँगा। ओके जी, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि नवाज शरीफ साहब से सवाल पूछने के लिए ये ज़रूर जाएंगे। इनके 2 सवाल हैं कि क्यों वो वतन से 4 साल तक बाहर रहे, और दूसरा सवाल ये है कि उन्होंने इमरान खान पर महंगाई का इल्ज़ाम लगाया कि उनकी हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या उनकी हुकूमत आने के बाद उन्होंने महंगाई में कोई कमी की? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखें, हाल फ़िलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि ये अफवाहें हैं, कि कोई कंफर्म सोर्स से नहीं है। क्योंकि नवाज़ शरीफ और ये जो जितने भी अता तारर और जितने भी ये नून लीग के लोग हैं, ये सिर्फ उसी सूरत में पाकिस्तान वापस आ सकते हैं जब इनको डर होगा कि बस अब हमें इन्होंने उठा के वापस ले आना है। अनटिल अनलेस वो कोई एस्टैब्लिशमेंट ख़त्म नहीं होती, वो इनको डर नहीं होता, तो ये बाहर से आने वाले नहीं। नून लीग ने 21 अक्टूबर की तारीख दे दी है अगले महीने की, कि वो वापस आ रहे हैं। किस तारीख को? तारीख तो पहले भी शहबाज शरीफ साहब ने बहुत दफ़ा दी थी कि अब भी आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह अवाम इस्तकबाल करने के लिए भी जा रही है, लेकिन कहाँ हैं। और ये भी एक चीज़ देखने वाली होती है कि जैसे इलेक्शंस की डेट नज़दीक आती है या फिर जैसे इनको कोई डर होता है कि अब पकड़े जाना है, तब इनकी बीमारी और बढ़ जाती है, फिर इनकी डेट भी डिले हो जाती है। और ये पहले भी हो चुका है और ये ऐसे पहली दफ़ा नहीं हो रहा। जी, अब तो उनको ये नहीं कि इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगले महीने वो आ रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं 21 अक्टूबर को, तो क्या आप उनका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? किस तरह से इस्तकबाल करेंगे उनका? एब्सोल्युटली नॉट। कौन जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन इस वक्त मुल्क की चल रही है, कॉमन पर्सन के लिए अगर देखें तो इन्होंने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं एज़ कम्पेयर टू अगर इमरान खान के दौर। मैं सिर्फ इमरान खान की बात नहीं कर रहा पार्टिकुलरली, अगर आप पिछली हुकूमत की बात करें या फिर अगर आप उस 3.5 साल की हुकूमत की बात कर लें, कंपेयर कर लें उससे ये 1.5 साल की हुकूमत या फिर 1 साल और 2-3 महीने की जितनी भी हुकूमत है, उसमें महंगाई की रेशियो आप देखें 9% से लेकर कहाँ तक चली गई है। जो पेट्रोल वहाँ पे 151 पे छोड़ के गए थे, वो इस वक्त 331 पे चला गया है। एक आम मजदूर, एक आम शख्स जिसकी आमदनी इस वक्त 30-40 हज़ार है, वो किस तरह मंथली एक्सपेंसेस पूरे करे जब उसकी बिजली के बिल इतने आएंगे। तो इस सूरत में मुझे बताएं कि कौन बेवकूफ़ होगा जो उसका इस्तेमाल करने जाएगा। ये मोटरवे या फिर ये जिसे हम कह सकते हैं कि सीमेंट, बजरी और सरिया, इनके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्होंने कौन से काम किए हैं? इंसानों की फलाहबूद के लिए कौन से काम किए? लैपटॉप स्कीम दी है जिसमें खुद करप्शंस किए हैं, मोटरवेज़ बनाई हैं जिसमें खुद करप्शंस किए हैं। इन्होंने सिर्फ वो काम किए हैं फलाही जिनमें इन्हें खुद प्रॉफिट था। मुझे बताएं, सेहत कार्ड इन्होंने चलाया या फिर उन्होंने आम इंसान के लिए, आम मजदूर के लिए क्या आसानी पैदा की है? कोई पैदा की है? कुछ भी नहीं, नथिंग। इनका कहना ये था कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ये बिल्कुल भी नहीं जाएंगे और उन्होंने उनकी हुकूमत में कोई भी अच्छे काम नहीं किए, काफ़ी करप्शन की है। और लोगों से बात करते हैं और इस बारे में पूछते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उन्होंने अगले महीने की तारीख दी है वतन वापस आने के लिए, तो उनका इस्तकबाल कैसे करना चाहेंगे? इस्तकबाल क्या करना है? अगर लीडर के तौर पे आ रहे हैं तो फिर आ जाएँ, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कोई ख़ास इस्तकबाल करना चाहिए। नहीं, मैं अब 3 बार वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं हमारे इस कंट्री के, तो फिर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब जो लोग जाएँ और जाके कोई जिसने कोई शो करना है कि अच्छा लगा आए हैं तो ठीक है कर ले, लेकिन जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए पूरा बाकायदा सही वाला प्रोटोकॉल उस तरह से मेरा नहीं ख्याल उस तरह का होना चाहिए।
क्योंकि अभी वो आ रहे हैं अगर तो वो मुल्क के हालात ठीक करने के लिए या फिर जो भी करने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरा ख्याल है यही है कि नॉर्मली आएँ और आके बैठें और बात करें, क्योंकि मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहे हैं। तो उसके हालात उसको देखते हुए कि ये कहें कि सारे लोग जाएं और फिर फूल बरसाएं और ये सब कुछ हो, फायरवर्क्स हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो ये नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम बहुत ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि वो अगले महीने वतन वापस आएंगे, तो उनका इस्तकबाल आप कैसे करना चाहेंगे? मैं नहीं करता इस्तकबाल उसका, क्योंकि वो चोर है, भगोड़ा है, मुल्क को लूट कर बाहर ले गए हैं। 3 मरतबा अदालत उसने बुलाया है, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आया। लेकिन वो हमारे मुल्क के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं पहले भी, और अब वो ये कह रहे हैं कि मैं चौथी बार भी मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, वो पहले ऐसे झूठे वादे करते हैं आवाम से और सब बाहर लेकर गए हैं, अपनी फैमिलीज़ को दे रहे हैं, और हमें वो ऐसे चूना लगाया हुआ है। पिछले 10-12 साल से ऐसे ही कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ आया तो कितनी महंगाई को ऊपर ले गया है। हालांकि पीटीआई के दौर में तो नॉर्मल थे सब हालात, लेकिन अब देखें पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं। और अब मैं बात करना चाहूँ, अगर 1960 की में जाए तो पाकिस्तान ने जर्मनी को $12 अरब का कर्जा दिया था, और पाकिस्तान अब खुद 21.2 अरब का कर्जा देना है पाकिस्तान ने IMF को अभी। तो पाकिस्तान इतना कर्जे के नीचे अब दब गया है। तो हमारे मुल्क के हालात बहुत ही बुरे हैं इस वक्त। तो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने के लिए नहीं जाना चाहेंगे आप? मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने, क्योंकि मैं PTI का सपोर्टर हूँ, मुझे पसंद वो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि वो अगले महीने वतन वापस आ रहे हैं, तो आप उनका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं क्यों चाहूँगी उनका इस्तकबाल करने। और वैसे भी हम उनकी बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं कि वो तरीक पे तरीक दे रहे हैं। ये श्योरिटी तो नहीं है वो वापस आएंगे, और वापस आके वो कर भी क्या सकते हैं, वो तो चोर हैं, वो क्या करेंगे। लेकिन वो हमारे मुल्क के पहले 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और उनका कहना अब ये है कि चौथी बार भी वो ही वज़ीर आज़म बनेंगे। तो 3 बार वज़ीर आज़म एक रह चुके हैं, तो फिर भी आप उनका इस्तकबाल करने नहीं जाना चाहेंगी? अगर वो वापस आते हैं तभी वज़ीर आज़म बनेंगे ना, वो तो वापस आएंगे नहीं। उन्होंने सिर्फ तरीक दी है, वो आर नॉट श्योर कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं अगले महीने, तो उनका इस्तकबाल कैसे करना चाहेंगे आप? बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे, उसका बेदाद से करेंगे। और मरियम साहब वज़ीर आज़म बन रही है, उसको भी थैंक यू बोलेंगे, आई लव यू बोलेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये वज़ीर आज़म बनेंगे। मरियम को आई लव यू बोलना चाहेंगे, क्यों? क्यों वज़ीर आज़म बन रही है। मरियम बनेगी वज़ीर आज़म, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ जी, इंशाअल्लाह ताला वो बनेगी। तो मरियम को आप पसंद करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप चाहते हैं कि वो बने वज़ीर आज़म? हाँ जी बिल्कुल, वो चाहते हैं वो बने। तो नवाज शरीफ आएंगे तो इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? हाँ बिल्कुल जाएंगे इस्तेमाल। बढ़िया तेरे नौजवान बेसवार बेसवार। ओके, थैंक यू सो मच अंकल। इनका कहना ये था कि मरियम के जानिसार बेशुमार हैं और वो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने ज़रूर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगले महीने वापस आ रहे हैं, उन्होंने तारीख दे दी है 21 अक्टूबर की, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहेंगे? शायद इस्तकबाल करने तो मैं ना जाऊं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं करता अपने आप को। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा इकदाम है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं दे आर रिटर्निंग बैक टू देयर होम कंट्री। एंड राइट नाउ जैसे कि हमारी जो कंट्री है वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सो आई होप सो नवाज विल कम बैक एंड सॉल्व ऑल दोज इश्यूज, बोथ द पॉलिटिकल एंड द इश्यूज रिलेटेड टू इकॉनमी। इस्तकबाल करने जाना चाहेंगे उनका, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, इस्तकबाल करने का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि यू नो पीपल हैव देयर ओन ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विच दे हैव टू फुलफ़िल। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनका पाकिस्तान वापस आना एक हुश इकदाम कदम है। 3 बार वो पहले इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुकी हैं, तो क्या फिर भी उनका इस्तकबाल करने में नहीं जाना चाहिए? देखें, जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट हैं, जो उन्हें ज़रूर जाना चाहिए, जो समझते हैं कि वो हमारे कायद हैं, उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहा उस पॉलिटिकल पार्टी से, तो फिर मैं नहीं कह सकता कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि उनकी पार्टी के लोगों को उनका इस्तकबाल करने ज़रूर जाना चाहिए। चलते हैं और लोगों से इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह पाक का करम है, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगले महीने की डेट दी है उन्होंने वापस आने की, तो इस्तकबाल करने के लिए जाना चाहेंगे? जी जाना चाहिए, हमारे लीडर हैं मुल्क के, वो तो उनका इस्तकबाल करना चाहिए। अगले महीने जब वो आ रहे हैं तो आप इस्तकबाल करने के लिए आप जाएंगे? जी मैं तो मुलाजिम हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जा सकूँ।
अच्छा, मतलब आप वैसे कहना चाह रहे हैं कि लोगों को जाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल लोगों को जाना चाहिए, उनका इस्तकबाल करना चाहिए। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि लोगों को उनका इस्तकबाल करने के लिए ज़रूर जाना चाहिए, वो हमारे लीडर हैं। चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं, तो उनका इस्तकबाल करने के लिए आप जाना चाहेंगे? फ़िलहाल तो नहीं जाना चाहेंगे। क्यों नहीं जाना चाहेंगे, इसकी क्या वजह? देखें, बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, कुछ पर्सनल्स भी हैं। मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, तो हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं हूँ भी पीपल्स पार्टी से, तो दैट्स वाई आई एम नॉट गोइंग। लेकिन वो हमारे मुल्क के पहले 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं और उनका कहना ये है कि वो चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। तो अगर वो 3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं तो क्या फिर भी इस्तकबाल करने उनका हमें नहीं जाना चाहिए? नहीं है, वही पहले वाली बात यह है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। माजी में कुछ गलतियाँ उनसे भी हुई हैं, जिनको देखते हुए जो जाना चाहता जाए, जो नहीं जाना चाहता वो बेशक ना जाए। उनका कहना ये है कि अब चौथी बार भी वज़ीर आज़म वो बनेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इस टाइम आप देख लें बेशक कि PMLN के क्या हालात हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चौथी बार वो वज़ीर आज़म बन सकेंगे।